और अब बात पाकिस्तान की। रमजान के पाक महीने में भी पूरा पाकिस्तान रो रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान के अवाम को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का तोहफा दे दिया है। पाकिस्तान ने अपने बुरे से बुरे वक्त में भी ऐसी महंगाई नहीं देखी जैसे बीते कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। शरीफ सरकार पाकिस्तान के इतिहास की सबसे भयंकर भूखमरी ले आई है। पाकिस्तान में दाने दाने के लिए जानलेवा जंग छिड़ी है। सरकारी आटा सेंटर पर कत्ल हो रहे हैं। यह पाकिस्तान का पतन काल है, लेकिन रमजान के महीने में भी जिन्ना के वारिस भूख से बिलखते लोगों को लूटने में लगे हैं। इसलिए अब देखिए पाकिस्तान का पतन काल, जिन्ना के वारिस लूटे माल। भूख से रोता हर इंसान, पाकिस्तान में ऐसा रमजान। आटे के बदले आंसू गैस, पाकिस्तान में बेकार हुआ कैश। पेशावर, कराची, मुल्तान, ताने ताने के लिए कोहराम। ना दाल, ना आलू, ना आटा, जिन्नालैंड में महंगाई का चांटा। सरकारी आटा सेंटर पर कत्ल, अब भी नहीं नापाक को अक्ल। इतिहास की भयंकर महंगाई, शरीफ की सरकार भुखमरी लाई। जिन्ना का ख्वाब पाकिस्तान, भुखमरी की महंगी दास्तान साबित हुआ है। सबर के महीने रमजान के दौरान पाकिस्तान में इतिहास की सबसे भयंकर महंगाई का दौर चल रहा है। पांच किलो आटा 800 रुपए का है, दूध 220 रुपए का 1 लीटर, अदरक 750 रुपए किलो, लहसुन 470 रुपए किलो, प्याज 120 से 150 रुपए किलो तक, टमाटर 130 से 160 रुपए का 1 किलो, सेब 500 रुपए किलो और केले 420 रुपए के 12 मिल रहे हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान के कराची शहर में रमजान के दौरान खाना बांटने के लिए लगाए गए एक सेंटर में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन फ्री का आटा लेने के लिए पाकिस्तान में ऐसे कोहराम की खबरें जगह जगह से आ रही हैं। पाकिस्तान में आटे के दाम बेहिसाब बढ़ रहे हैं। शरीफ सरकार सरेंडर कर चुकी है, जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। 5 किलो आटे की बोरी 800 रुपए की भी नहीं मिल रही। मजबूरी इतनी है कि रमजान के पाक महीने में पाकिस्तानियों के दिल में खुदकुशी का नापाक ख्याल आ रहा है। रमजान के महीने में लोगों की मदद करने के लिए कुछ दीनी संस्थाएं और एनजीओ फ्री आटा सेंटर चला रहे हैं। इन आटा सेंटर्स पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी शरीफ सरकार की है, लेकिन शहबाज की सरकार इतना काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही। पाकिस्तान में जितने लोगों को रोज आतंकी मार देते हैं, उससे ज्यादा लोग आजकल फ्री आटा सेंटर्स पर आटे की कतारों में खड़े खड़े मर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के दौरान पाकिस्तान में महंगाई ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानियों पर वो जुल्म हो रहा है जो ना तो बेरहम अयूब खान के दौर में देखा गया, ना मुशर्रफ और इमरान खान के दौर में। शहबाज सरकार ने पाकिस्तानियों पर जुल्म की हर सीमा पार कर दी है। क्रैश हो चुकी अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान में आम लोगों के पास रोजा तोड़ने के लिए 2 खजूर और 2 रोटी तक नहीं है। और शरीफ सरकार है कि राहत देने की जगह खाने पीने की चीजों के सरकारी दाम बढ़ाती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में महंगाई 1965 के बाद सबसे ज्यादा है। ये किसी और के नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान सरकार के आंकड़े हैं। पिछले साल मार्च की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई दर 12.72% थी। ऐसे में केवल 1 साल के भीतर देश में महंगाई में करीब 4 गुना इजाफा हो गया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में करीब 51% की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन ये महंगाई सिर्फ खाने पीने के सामान पर ही नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन 54.94% तक महंगा हो गया है। कपड़े और जूतों की कीमतें 22% और घर, पानी, बिजली जैसी बुनियादी चीजों की कीमतों में 18% तक की बढ़ोतरी हुई है। रमजान के महीने में मुस्लिम इफ्तार के दौरान फल खाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में आम आदमी के लिए ये नामुमकिन हो गया है। रमजान से पहले जो खरबूजा 70 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 250 के पार बिक रहा है। रमजान से पहले पाकिस्तान में केले का दाम 100 रुपए दर्जन था,
लेकिन अब पाकिस्तान के शहरों में केले के दाम 400 से 500 रुपए दर्जन तक हैं। पाकिस्तान में ठंडे पहाड़ी इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती खूब होती है। रमजान से पहले इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी 50 रुपए में 250 ग्राम के रेट से बिक रही थी। अब वही पैकेट 200 रुपए में मिल रहा है। रोजा रखने के बाद अगर कोई नींबू पानी पीना चाहता है तो उसे 800 रुपए किलो के भाव पर नींबू खरीदने होंगे। पाकिस्तान में महंगाई ऐसी बढ़ी है जैसे अकाल पड़ गया हो। दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने भी मदद देने पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। पाकिस्तान में अचानक महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज के लिए पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। पाकिस्तान को नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराने कर्ज की कम से कम एक किश्त चुकाए। इसके लिए भी पाकिस्तान सरकार को अरबों डॉलर के फंड की जरूरत है। इसीलिए पुराने कर्ज का एक हिस्सा चुकाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने ब्याज दरें बढ़ा दी। तमाम जरूरी सामान की कीमतें बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के ऊपर कुल देनदारी 7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा है। ये देश की GDP का 89% है। इस कर्ज में करीब 35% हिस्सा केवल चीन का है। इसमें चीन के सरकारी कॉमर्शियल बैंकों का कर्ज भी शामिल है। अब पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े सुनिए। सिर्फ रमजान के महीने में अब तक प्याज की कीमतों में 228% का इजाफा हो चुका है। वहीं गैस के दामों में 108%, आटा 120%, सिगरेट डीजल 102%, चाय 94%, बासमती चावल 81%, पेट्रोल 81% और अंडे की कीमतों में 79% का इजाफा हुआ है। रमजान के महीने में शरीफ की सरकार ने 51 जरूरी सामानों में से 26 के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की याद आ रही है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। शरीफ सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे में जनता आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रही है। रमजान के दौरान इस्लामाबाद में राम ने अपनी दुकान के कपड़ों की कीमत आधी कर दी है। अब पूरे पाकिस्तान में उसके बारे में बात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।